Fine students, so today we are going to start with the introduction video of exercise 10.3. Again, this is very important because we have two types of product, one dot product and one vector product, yani scalar product and vector product. So this is dot product or you can say that scalar product of two vector. So मैं ऐसा करता हूं, दो वेक्टर लेता हूं, देखो ये a वेक्टर, this is b vector. Okay, now I have to find the dot product of these two vector. Dot product means a vector dot b vector. अब मुझे इन दोनों वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट निकालनी है. सो डॉट प्रोडक्ट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, बट सबसे पहले कि ये दोनों वेक्टर लेट कि ये थीटा का एंगल बना रहे हैं, दोनों वेक्टर यहां पे मिलके कितना एंगल बना रहे हैं, थीटा. सो नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला, a डॉट b इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर cos थीटा, एंड थीटा विल बी द एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर. ठीक है, और इसको रीड कैसे करते हैं, a डॉट b वेक्टर, a वेक्टर डॉट b वेक्टर. जैसे मल्टीप्लाई किया जाता है ना, वैसे ये a डॉट b है, बट थोड़ा फर्क रहता है इसमें. सो दिस इज द फॉर्मूला. अब इस फॉर्मूले के बेस पे हम रिजल्ट निकालेंगे. अब ये फॉर्मूला कैसे ड्राइव होता है दैट ऑल्सो आई विल टेल यू, बट उसके पहले कुछ रिजल्ट निकालते हैं कि अगर इसका ये एंगल बनता है तो ये होता है, ये होगा तो ये होगा. सो लेट अस सी कि क्या रिजल्ट निकाले जा सकते हैं इसके रिजल्ट्स. अगर इफ पहला थीटा इज इक्वल टू 0 आ जाता है, 0 डिग्री, अगर ये एंगल थीटा 0 डिग्री आ जाता है तो ये जो लाइन है ये इसके ऊपर आ जाएगी. क्लियर हो गया कि अगर थीटा 0 आ जाता है तो cos थीटा कितना हो जाता है, cos 0 कितना हो जाएगा, 1. उस केस में a वेक्टर डॉट b वेक्टर की वैल्यू क्या आएगी, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर. क्लियर. अगर सेकंड केस, अगर थीटा 180 डिग्री होता है तो a डॉट b की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर ये 180 डिग्री का एंगल बनाता है, सो मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर और cos 180, यहां cos 0 होता है 0 डिग्री 1, और यहां पे cos 180 डिग्री क्या हो जाएगा, -1. सो ये क्या आ जाएगा, माइनस, क्या बन जाएगा, माइनस. जब थीटा क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा. क्लियर. थर्ड थिंग, ये जो a वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड, यानी ये न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, स्केलर होगा, ये भी स्केलर होगा, और कोई भी डिग्री यहां पुट कर दें उसकी जो वैल्यू आएगी वो भी क्या आएगी, स्केलर. इसका मतलब ये हुआ कि थर्ड पॉइंट क्या बना कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज ए स्केलर, क्योंकि इसकी क्या आएगी, न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी. तो ये क्या ट्रीट करेगा, स्केलर ट्रीट करेगा. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे हमने 0 डिग्री और 180 बनाया, बाई चांस ये 90 डिग्री को टर्न कर जाता है, सो इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो a वेक्टर डॉट b वेक्टर क्या हो जाएगा, अगर थीटा 90 हो जाता है यानी cos 90 0 हो जाता है तो ये क्या हो जाएगा, 0. इसके दो केसेस बन सकते हैं. एक तो यही कि अगर a वेक्टर डॉट b वेक्टर 0 है तो मैं कह सकता हूं कि क्या होगा, थीटा 90 डिग्री होगा. एक पॉसिबिलिटी ये तब भी बन सकती है, 0 कब होगा, एक पॉसिबिलिटी ये तब भी बन सकती है अगर a वेक्टर 0 हो जाए और या फिर b वेक्टर 0 हो जाए और a वेक्टर इज इक्वल टू 0 एंड b वेक्टर इज इक्वल टू 0. या तो इन दोनों में से कोई भी 0 हो जाए या दोनों 0 हो जाएं या थीटा 90 हो जाए, a डॉट b वेक्टर जो होगा इट विल बिकम 0. ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा. क्लियर. पॉज द वीडियो टू नोट डाउन. अब
नाउ हमने जो अभी लिखा था a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू 0, सो हमने जो कंडीशन ड्राइव की थी वो कंडीशन क्या ड्राइव की थी, अगेन आई एम, एक था थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2। इसका मतलब कि a वेक्टर और b वेक्टर के बीच का अगर एंगल पाई बाय 2 बनता है तो हम कह सकते हैं क्या कि a वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू b वेक्टर, कह सकते हैं बिल्कुल। इसका मतलब कंडीशन बन गई, क्या कंडीशन आ गई कि अगर मुझे प्रूफ करना है कि a वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू b वेक्टर, देन मैं क्या प्रूफ कर दूं कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर किसके इक्वल आ गया। अगर a डॉट b 0 के इक्वल आ गया तो मैं कह दूंगा ये परपेंडिकुलर है, और अगर मुझे गिवन है कि a इज परपेंडिकुलर टू b, इसका मतलब मुझे क्या गिवन है कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर क्या होगा, 0 होगा। क्लियर? ओके, अब बात करते हैं i j k की। देखो ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस और ये है z एक्सिस। यहां से इसका जो एक यूनिट लेते हैं i कैप, j कैप ऊपर की तरफ गया k कैप, ठीक है, एक यूनिट हमने लिया। अब ये जो तीनों एक्सिस हैं, ये x y z, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये जो होते हैं i j, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यानी इनके बीच का जो एंगल बनता है वो हमेशा क्या बनता है, 90 डिग्री बनता है। सो अगर मुझे i डॉट j निकालना हो, ध्यान से देखो, i कैप डॉट j कैप, तो फॉर्मूला मैं लगाता हूं, मैं यहां अगेन आई एम राइटिंग, गोइंग टू राइट द फॉर्मूला, a डॉट b इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b cos थीटा। ठीक है, तो i डॉट j क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ i मैग्नीट्यूड ऑफ j cos 90, बिकॉज दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। वो एक i परपेंडिकुलर टू j, j इज परपेंडिकुलर टू k, k इज परपेंडिकुलर टू i, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। सो cos 90 क्या होगा, 0। इसका मतलब i डॉट j कैप क्या आ जाएगा, 0। सो कैन आई राइट लाइक दिस, i डॉट j इज इक्वल टू j डॉट k इज इक्वल टू k डॉट i इज इक्वल टू 0। सो दिस इज ऑल्सो ए रिजल्ट कि अगर मैं i डॉट j करता हूं, j डॉट k करता हूं, k डॉट i करता हूं, कोई भी चीज इनमें से, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। क्या आएगी, 0 आएगी। क्लियर? अच्छा, अब हम सेकंड बात करते हैं। अगर मैं दोबारा से यहां लिखता हूं, एक तो ये रिजल्ट हो गया, इफ आई एम गोइंग टू राइट हियर i डॉट i, ये तो अलग अलग के साथ हुआ। अगर मैं i डॉट i, j डॉट j, k डॉट k करता हूं तो उसका रिजल्ट कितना होगा, 1। उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1। बट हाउ इट बिकम 1, कैसे 1 वैल्यू आती है इसकी। सो 1 वैल्यू देखो, ध्यान से देखो, ये i है इसी के साथ, तो ये एंगल जो बनेगा यहां कितने डिग्री का बनेगा, 0 डिग्री का बनेगा। कितने डिग्री का बनेगा, i के साथ अगर मैं डॉट प्रोडक्ट करता हूं, i डॉट i, सो मैं यहां लिखता हूं i डॉट i, इसका मतलब हुआ मैग्नीट्यूड ऑफ i, मैग्नीट्यूड ऑफ i cos 0। ये यूनिट है, ये एक यूनिट है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा कितना होगा, 1। तो ये आंसर cos 0 कितना होता है, 1, तो ये कितना आ गया, 1। सो यानी i डॉट i किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल। सेम गोज फॉर j डॉट j, k डॉट t। क्यों? क्योंकि जब हम i डॉट j करेंगे तो एंगल बनेगा 90, जब हम i डॉट i करेंगे तो एंगल बनेगा कितना, 0 डिग्री। सो एक रिजल्ट ये हुआ, एक रिजल्ट ये हुआ। क्लियर? अब हाउ टू अप्लाई दिस रिजल्ट, हाउ टू फाइंड आउट a डॉट b, यहां से हम बहुत सारे रिजल्ट निकालने वाले हैं, बट बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज स्केलर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट, कि अगर हमें दो वेक्टर्स की स्केलर प्रोडक्ट यानी डॉट प्रोडक्ट करनी हो तो कैसे करेंगे और क्या आंसर बनेगा। लेट अस टेक एग्जांपल। मैं एक a वेक्टर लेता हूं, a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप।
एक बी वेक्टर लेता हूं, क्या B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। क्लियर? मैंने ये दो वेक्टर लिए, अब मैं इसकी डॉट प्रोडक्ट यानी स्केलर प्रोडक्ट कर रहा हूं A डॉट B वेक्टर। सो वो क्या होता है, कैसे करेंगे इसको? सिंपल वे से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे A डॉट B है, करो A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप डॉट B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। क्लियर? चलो करते हैं। सबसे पहले ये इसके साथ होगा, पूरे के साथ A1 आई कैप, ओके, ब्रैकेट में लिख लेता हूं B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप प्लस A2 आई कैप B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। देन थर्ड वन इज A3 आई कैप A2 जे कैप A3 के कैप B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट का मतलब वही सिंपल हो गया, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन की भाई इसको सबके साथ करना है, इसको सबके साथ, इसको सबके साथ। नाउ वी आर गोइंग टू यूज द रिजल्ट ओवर हियर। देखो आई कैप है, आई कैप जब आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट करेगा तो वो क्या बनाएगा, 1 बनाएगा। आई डॉट आई, ये डॉट प्रोडक्ट है, ये डॉट भाई इसकी डॉट प्रोडक्ट इसके साथ, तो जब इसको मैं पहले इसके साथ करूंगा फिर इसके साथ फिर इसके साथ, लाइकवाइज पहले इसके साथ फिर इसके साथ और फिर इसके साथ, सेम गोज फॉर दिस 1 2 3 अगेन 1 2 3। क्लियर? So likewise we can obtain the scalar product of the components। देखते हैं अब ये क्या आया, i डॉट आई 1 यानी कि A1 B1, i डॉट j 0 होता है, अभी आपको मैंने प्रॉपर्टी में बताया था i डॉट k, इनको देखने की जरूरत नहीं, 0। नाउ अब इसमें सिर्फ कौन सी टर्म बचेगी, जो j वाली होगी, j डॉट j 1, रेस्ट 1 ऑल टर्म विल बिकम 0। तो ये आ जाएगा प्लस A2 B2 और इसमें A3 B3, यानी अगर मैं A वेक्टर डॉट B वेक्टर निकालता हूं तो वो बनेगा A1 B1 A2 B2 प्लस A3 B3। क्लियर? रेस्ट ऑल द टर्म विल बिकम 0। क्यों? Because of this property, I vector dot j is equal to j dot k is equal to k dot I is equal to 0। Clear? Pause the video to note down. Now come to properties of dot product. These properties are very important to solve the question, so you should know about these properties। सबसे पहले प्रॉपर्टी आती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, किस पे, डॉट प्रोडक्ट पे। सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है कि अगर a वेक्टर डॉट b वेक्टर है तो वो इक्वल होना चाहिए b वेक्टर डॉट a वेक्टर के। तो क्या ये वाकई में इक्वल होता है, क्या ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसको होल्ड करती है, क्या ये इक्वल लिखा जा सकता है? लेट अस सी। मैं दो वेक्टर लेता हूं, हम सभी प्रॉपर्टीज के प्रूफ निकाल सकते हैं, और उन दो वेक्टर के जो बीच का एंगल है वो थीटा लेता हूं। लेट अस टेक टू वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और उनके बीच का जो एंगल है दैट विल बिकम थीटा। तो जब मैं थीटा लेता हूं तो कैन आई राइट लाइक दिस कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा होगा, अकॉर्डिंग टू द डॉट फॉर्मूला प्रोडक्ट। अकॉर्डिंग टू द डॉट प्रोडक्ट वी कैन राइट लाइक दिस। यस, अब ये जो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ये एक नंबर है, जैसे 2 3 4 कुछ भी। जो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो भी एक नंबर है, तो अगर 2 इंटू 3 लिखा हो या 3 इंटू 2 लिखा हो
तो मुझे लगता है इट इज वन ऑफ द सेम, क्योंकि ये नंबर्स में बात हो रही है, नॉट लाइक दिस cos थीटा। अब अगर मुझे कभी b वेक्टर डॉट a वेक्टर लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा? मैग्नीट्यूड ऑफ b मैग्नीट्यूड ऑफ a cos थीटा, ऐसे लिखूंगा। तो इंस्टेड ऑफ दिस कैन आई राइट लाइक दिस b वेक्टर डॉट a वेक्टर। सो वी प्रूव्ड a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू b वेक्टर डॉट a वेक्टर। नाउ कम टू सेकेंड, हम सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी है कि अगर किसी भी स्केलर से इसको अगर डॉट प्रोडक्ट की जाए, देखो सेकेंड प्रॉपर्टी है इफ m बी एनी स्केलर, स्केलर का मतलब कांस्टेंट टर्म, तो हम कितने तरीकों से इसको लिख सकते हैं? देखो m a वेक्टर देन डॉट b वेक्टर, ऐसे भी कि m के साथ मैंने मल्टीप्लाई कर लिया a वेक्टर के साथ, m को स्केलर जो था, और फिर उसकी डॉट प्रोडक्ट की, या फिर m बाहर पहले मैंने डॉट प्रोडक्ट की और फिर मैंने मल्टीप्लाई किया, ऐसे भी लिखा जा सकता है, किया जा सकता है। देन थर्ड a वेक्टर है डॉट m स्केलर जो भी है उसके साथ b वेक्टर का प्रोडक्ट किया, यानी मल्टीप्लाई किया, और फिर वट एवर द आंसर विल बी देयर उसके साथ a की डॉट प्रोडक्ट की। क्लियर? सो वी कैन राइट लाइक दिस, एनी ऑफ द थ्री वी कैन डू इफ m इज ए स्केलर। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर a वेक्टर की वैल्यू i कैप प्लस j कैप है, b वेक्टर की वैल्यू i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप है, और m कोई भी स्केलर दे रखा है, स्केलर का m की वैल्यू मतलब लैम्डा 2, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू दे रखी है। सो मैं इन तीनों में से कोई भी प्रॉपर्टी लगा सकता हूं कि अगर मुझे कहा जाता है कि भाई a डॉट b निकालो और m उसके साथ मल्टीप्लाई करना है, कि ये भी मुझे लिखा जा सकता है m a वेक्टर डॉट b वेक्टर, तो मैं इसके बदले ये भी कर सकता हूं, ये भी कर सकता हूं, दैट इज माय चॉइस। क्लियर? पॉज द वीडियो टू नोट। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो इसमें होल्ड नहीं करती। क्लियर हो गया? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सो नाउ कम टू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, लेट हम तीन वेक्टर लेते हैं, लेट ए बी, ये वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर थ्री वेक्टर्स, तो तीन वेक्टर हैं। तो अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर अगर आता है तो इसको कैसे लिखा जा सकता है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। ये उल्टा भी है, वाइस वर्सा भी है, कि अगर ऐसे लिखा हो तो हम ए वेक्टर जो है बाहर कॉमन ले सकते हैं। सो दिस इज व्हाट, दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। आई एम नॉट गोइंग टू प्रूव इट, क्योंकि ये सारी चीज जो प्रॉपर्टीज हैं ये ऑलरेडी प्रूव्ड हैं, बट अगर आप फिर भी कहेंगे तो इन एनी ऑफ द अदर वीडियो जस्ट राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल मेक ए सेपरेट वीडियो फॉर ऑल दीज प्रूफ्स। आपको मैंने कम्यूटेटिव का प्रूफ बताया, सेम गोज फॉर दिस, इसके भी आप प्रूफ कर सकते हैं। देन फोर्थ प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो ए वेक्टर है डॉट ए वेक्टर ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। वेयर ए इज ए वेक्टर, वेयर ए इज ए वेक्टर, ए डॉट ए हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। कैसे होता है? ए डॉट ए है, ए डॉट ए करो, दो वेक्टर की सेम वेक्टर की प्रोडक्ट करो, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कॉस, अगर दो सेम वेक्टर की हम डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं यानी उनके बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा? 0 होगा। जैसे आई डॉट आई में देखा था आपने, तो 0 डिग्री, तो इट विल बिकम व्हाट? 1। तो ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ गया, क्योंकि ये 1 बन गया, और किसी भी टर्म का जो स्क्वायर होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है? हमेशा 0। इसलिए ए डॉट ए जो होगा वो हमेशा क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। क्लियर? नेक्स्ट
फिफ्थ प्रॉपर्टी कि लेट A and B are two vectors, ठीक है, दो वेक्टर हैं, तो उस पे हम कंडीशन अप्लाई करते हैं। देखो क्या, अगर मैं लिखता हूं माइनस ए वेक्टर है डॉट बी वेक्टर, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं माइनस बाहर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ए वेक्टर डॉट माइनस बी वेक्टर। ठीक हो गया, क्लियर? सो कोई भी चीज लिखी जा सकती है इनमें, अगर कोई भी दो वेक्टर हैं तो ये कंडीशन सारी इक्वल होती हैं। सेकंड, इसी में एक कंडीशन और आती है, वो क्या आती है, माइनस ऑफ ए वेक्टर डॉट माइनस ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। यानी अगर दो माइनस है तो जैसे माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, सेम वैसा भी इसमें बनता है। तो इंस्टेड ऑफ दिस यू कैन राइट लाइक दिस, इंस्टेड ऑफ दिस यू कैन राइट लाइक दिस, अकॉर्डिंग टू द नीड। जैसे यहां पे है, इनमें से कोई भी चीज लिखी जा सकती है। क्लियर? पॉज द वीडियो टू नोट डाउन द प्रॉपर्टीज। नाउ प्रॉपर्टी 6, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। वैसे तो ये आप 6th क्लास से 5th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, बट हाउ टू राइट इन द वेक्टर फॉर्म। अब वेक्टर में कैसे लिखते हैं, डॉट प्रोडक्ट में कैसे लिखेंगे, ये भी प्रॉपर्टी है। लेट ए एंड बी आर एनी टू वेक्टर्स देन पहली प्रॉपर्टी इसी में, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये होता है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर। क्लियर? सेकेंड, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये होता है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर। देन थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, a वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट a वेक्टर माइनस b वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर का स्क्वायर। These three formulas you will use in the question, so learn these three properties. Learn all the properties because it's required while solving the questions. अब इनमें से मैं एक प्रूव करके आपको बता देता हूं. इट्स वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है. अभी आपने पढ़ा था कि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर. ठीक है, सेम गोज फॉर दिस. अगर a प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, a वेक्टर प्लस b वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, तो कैन आई राइट लाइक दिस, a वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट a वेक्टर माइनस प्लस b वेक्टर. क्लियर? नाउ यूज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हियर. देखो, a वेक्टर डॉट a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट a वेक्टर प्लस b वेक्टर. प्रूफ करना. अब बी कॉन्सेंट्रेट ऑन द फॉर्मूलाज. इनको कैसे प्रूफ किया जाता है, कौन सी चीज कैसे लिखी जा रही है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर. अब डॉट प्रोडक्ट लगाते हैं. ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर. ओके, नाउ ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, देखो ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस, आप जानते हैं कि जो डॉट प्रोडक्ट होती है वो कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करती है, यानी ए डॉट बी लिखो या बी डॉट ए लिखो, एक ही बात है. सो आई एम गोइंग टू राइट हियर 2 टाइम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर. हैंस प्रूव्ड. तो सेम यू कैन प्रूव
both the result also, this one. Clear? Pause the video to note down. The most important topic, projection. What do you mean by projection? Projection vector क्या होता है? Projection क्या होता है? Projection of A vector on B vector. Projection of A vector on B vector. कि या फिर ये इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, projection of A in the direction of B vector. So मैं यहां पे एक डायग्राम बनाता हूं. ये A वेक्टर, ये B वेक्टर. प्रोजेक्शन क्या चीज होती है? इमेज. जैसे यहां से लाइट पड़ रही है, क्लियर? तो जो इस लाइन की इमेज है वो इस लाइन के ऊपर बनेगी ऐसे. मान लेते हैं जैसे ये B है तो ये इसके ऊपर प्रोजेक्ट हो रही है, ठीक है? ये ऐसे इसके ऊपर, यहां से ऊपर से लाइट पड़ रही है तो इसकी इमेज कहां बन रही है? इसके ऊपर बन रही है, ठीक है? प्रोजेक्ट हो रहा है इसके ऊपर. जैसे हम प्रोजेक्टर लाइट होती है, किसी चीज पे फोकस करते हैं, लाइकवाइज. सो उसने कहा तो अगर ये जो लेंथ है देखो, A, ये P, ये C और ये D लाइक दिस. तो ये जो B वेक्टर है, B वेक्टर, ये प्रोजेक्ट हो रहा है किसके ऊपर? अगर फोकस पड़ रहा है तो इसके ऊपर, तो ये वो B वेक्टर आ गया. देखते हैं, ठीक है? यानी कि अगर मुझे AC, और इनके बीच का मैं एंगल लिख लेता हूं थीटा. अगर मुझे AC निकालना है, AC, सो ये क्या होगा? AC कैसे निकलेगा? AC कैसे निकलेगा? अगर मुझे AC निकालना है तो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर cos थीटा. ध्यान से सुनना इस चीज को. सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला लिख देता हूं, प्रोजेक्शन ऑफ A वेक्टर ऑन B, या आप इसको भी ऐसे पढ़ सकते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ A वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ B वेक्टर. प्रोजेक्शन ऑफ A वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ B वेक्टर. तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है? A वेक्टर डॉट, जिस डायरेक्शन में वो चल रहा है, A वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना है इन द डायरेक्शन ऑफ B, तो डॉट A वेक्टर डॉट यूनिट वेक्टर ऑफ दिस B वेक्टर. तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं? B वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर. या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, A वेक्टर डॉट B वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर. और अगर मुझे लिखना हो प्रोजेक्शन of B vector on A vector, then how I will write? A vector dot B vector magnitude of, कि हमें B के ऊपर प्रोजेक्शन निकालना है, बट किस डायरेक्शन में? इन द डायरेक्शन ऑफ A वेक्टर. क्लियर हो गया? सो अगर ये आता है प्रोजेक्शन ऑफ B ऑन A, तो हम लिखेंगे कि क्या फॉर्मूला है? A वेक्टर डॉट B वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ, यानी जिसकी डायरेक्शन में निकालना है, जिस वेक्टर की डायरेक्शन में निकालना है, उसका यूनिट वेक्टर से हम उस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं. क्लियर हो गया? क्लियर? एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? जैसे हमने ये फॉर्मूला लिख दिया, तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं. कैसे? जैसे ये, अगर मुझे AC वेक्टर निकालना है, AC क्या है? AC है लेंथ ऑफ द, AC क्या है? लेंथ ऑफ द वेक्टर. भाई इसके ऊपर लाइट पड़ रही है, ये प्रोजेक्ट होके इसके ऊपर आ रहा है, तो AC क्या बना? लेंथ ऑफ द वेक्टर. और वेक्टर की लेंथ कैसे निकाली जाएगी? ये निकाली जाएगी मैग्नीट्यूड ऑफ दिस AD वेक्टर, जो भी मैं यहां तक लिखता हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ AD वेक्टर cos थीटा. ये है क्या? लेंथ. ये क्या है? लेंथ. Clear? Pause the video to note down. Okay, now angle between two vector. How to find out the angle between two vector? Let A and B are two vector inclined at angle theta. A और B दो वेक्टर हैं, ठीक है? बीच का जो एंगल है वो क्या है? थीटा. So how to find out the angle? हमारे पास होता है A वेक्टर डॉट B वेक्टर इज इक्वल टू
magnitude of A vector, magnitude of B vector, cos theta. So cos theta is equal to A vector dot B vector upon magnitude of A vector to magnitude of B vector, or it implies theta is equal to cos inverse A vector dot B vector upon magnitude of A vector, magnitude of B vector. So this is the formula to find out the angle between two vectors. Clear? ये तो हुआ कि A dot B, और अगर इसके स्केलर कंपोनेंट का बनाना हो तो हाउ टू फाइंड आउट. अब देखो, अभी हमने थोड़ी देर पहले ये किया था कि अगर A वेक्टर है, इसमें A1 i कैप प्लस A2 j कैप प्लस A3 k कैप, और B वेक्टर है जिसमें ये कंपोनेंट्स लेते हैं A2 i कैप, सॉरी B1 i कैप प्लस B2 j कैप प्लस B3 k कैप. सो A वेक्टर डॉट B वेक्टर हमने निकाला था क्या, A1 B1 प्लस, और इसको मैं एक तरीके से और लिख लेता हूं, A1 B1 C1, कोई फर्क नहीं पड़ा, A2 B2 C2, ताकि वही फॉर्मूला बने जो आपकी बुक में दे रखा है. अदरवाइज वैसे लिखते तो भी सेम ही बनता. सो A डॉट बी क्या बनेगा, A1 A2, I से I होगा, बाकियों के साथ वो जीरो हो जाएगा, B1 B2 C1 C2. उसके बाद क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ A, तो मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर. मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर क्या हो जाएगा, A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर. क्लियर? अब नाउ पुट ऑल दिस वैल्यू हियर, सो व्हाट यू विल गेट, सो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स. ठीक है, देखो क्या, A1 B1 A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन अंडर रूट ऑफ A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर. So whether you can use this formula, whether you can use this formula, both are used to find out the angle between two vectors. क्लियर हो गया है? अच्छा, एक और चीज इसमें, अगर यहां पे ध्यान से देखें, अगर मैं इसको यहां ले आता हूं, अगर मैं इसको यहां पे ले आता हूं तो ये बन जाएगा cos थीटा इक्वल टू दिस. अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, यानी कि अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं, चलो फर्स्ट यू पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन. सो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन, देन आई विल एक्सप्लेन यू. नाउ अभी हमने पढ़ा कि cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर अंडर रूट A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर. थीटा की वैल्यू cos इनवर्स ये आ जाती है. क्लियर? नाउ अगर दो वेक्टर हैं जिनके बीच थीटा जो एंगल बना रहा है वो क्या बना रहा है, 90 डिग्री, यानी थीटा की वैल्यू 90 आ गई तो cos 90 कितना होता है, 0. इट मींस अगर 90 डिग्री बना रहा है तो 0 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो ये बन जाएगा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0. यानी कि इफ A वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू B वेक्टर, तो अगर हम ये कंडीशन प्रूव कर देते हैं, और ये एक्चुअल में है क्या, दीज आर द डायरेक्शन रेशियो ऑफ एनी ऑफ द वेक्टर. आप किसी भी वेक्टर को लिखते हैं, A वेक्टर है A1 i कैप प्लस B1 j कैप प्लस C1 k कैप, दीज आर व्हाट, दीज आर द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द वेक्टर. ये आपको मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में स्टार्टिंग में ही बताया था, फर्स्ट लेक्चर वीडियो में. सो नाउ अगर हमें A परपेंडिकुलर B प्रूव करना है तो वी कैन प्रूव लाइक दिस, कि ये प्रूव कर दो, दोनों के dr का प्रोडक्ट का सम 0 के इक्वल पुट कर दो, मतलब प्रूव कर दो,
तो इट मींस वो दोनों के दोनों वेक्टर जो हैं वो क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। सो परपेंडिकुलर की ये कंडीशन होती है। दूसरा, पैरेलल की क्या कंडीशन होती है? इफ ए एंड बी वेक्टर आर पैरेलल, तो हम क्या लिखते हैं कि ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम बी वेक्टर, वेयर लैम्डा मे बी एनी स्केलर। ठीक है, यही हमने कंडीशन ऑफ पैरेलल पढ़ी थी, कोलिनियर वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, कि दो वेक्टर में अगर प्लस माइनस जो भी लैम्डा आता है आ जाता है तो हम कहेंगे कि ये क्या है, दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल हैं। यहां पे ये कंडीशन कैसे बनेगी? ए की वैल्यू जो थी वो क्या थी, देखो यहां पे अगर a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 इक्वल टू लैम्डा आ जाता है, एंड लैम्डा में भी यानी कांस्टेंट या स्केलर आ जाता है, देन वी कैन से दैट कि दीज टू वेक्टर्स आर पैरेलल। यानी कि ए वेक्टर है a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप, b वेक्टर है a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप। सो अगर इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, ये देखो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 की रेशो प्रोपोर्शनल हो जाती है, तब मैं कहूंगा कि दीज टू वेक्टर्स आर पैरेलल। और अगर ये कंडीशन हो जाती है ऑलरेडी, इट मींस दे आर पैरेलल। क्लियर हो गया है? सो दीज आर द टू कंडीशन फॉर, दिस इज फॉर परपेंडिकुलर एंड दिस इज फॉर पैरेललिज्म, कि अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो हाउ टू शो पैरेलल, एंड दो वेक्टर परपेंडिकुलर तो हाउ टू शो इट परपेंडिकुलर। सो इन दिस लेक्चर वी स्टडीड अबाउट प्रोजेक्शन ऑफ ए, किसी भी वेक्टर की प्रोजेक्शन किसी दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन, मतलब कैसे निकालते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, हाउ टू फाइंड आउट द एंगल, what are the properties of dot product, how to find out the dot product of two vectors a dot b, what is the condition of perpendicular, what is the condition of parallel। perpendicular का मतलब orthogonal भी होता है। अगर कभी ऐसा है कि prove that these two vectors are cut orthogonally, इसका मतलब हमें शो करना है a dot b is equal to 0, या फिर हम ये भी शो कर सकते हैं एक ही बात होती है। So in this lecture I just taught about you कि what are the properties, what are the conditions applied here. Now in next lecture we will solve 10.3, but before you go for 10.3, watch this video carefully and learn the concepts. Pause the video to note down, and Jai Hind.